हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब कोडिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट में फंक्शंस के बारे में। अगर आप जावा स्क्रिप्ट में नए हैं और फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड अगर आप कंप्लीट बिगनर है, जावा स्क्रिप्ट को बिल्कुल स्टार्ट से सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे जावा स्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग मेरे चैनल पे जाके सर्च भी कर सकते हो, वहां पे भी आपको मिल जाएगा इजिली। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होने वाला है। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो एंड फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो आप तक पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह के कंटेंट आप लोगों को मिलती रहे। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, तो चाहे आप जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हो, चाहे जावा सीख रहे हो, या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज सीख रहे हो, तो फंक्शंस आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फंक्शंस होता क्या है। फंक्शन एक तरह का ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक बहुत ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है हमारे कोड के अंदर। ब्लॉक ऑफ कोड हमारे प्रोग्राम का ही पार्ट होता है। अगर हम लोग एक बार फंक्शन बना लेते हैं तो हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसे समझने के लिए हम लोगों को समझना होगा कि फंक्शंस का यूज क्यों किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कोडिंग के अंदर कि हम लोग एक ही लाइन ऑफ कोड को या ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, जिससे हमारा काफी टाइम भी वेस्ट होता है और हमारा लाइन ऑफ कोड जो होता है वो भी काफी इंक्रीज हो जाता है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग फंक्शंस का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है बार बार हमें सेम कोड को नहीं लिखना पड़ता है अगर हम एक फंक्शन बना लेते हैं तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है। बट अभी भी काफी कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में। तो आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम लोग चलते हैं अभी वीएस कोड की ओर, और वहां पे हम लोग प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं कि किस तरह से फंक्शन बनाया जाता है। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताऊंगी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं, जो कि पहले से बने बनाए होते हैं, जो हमें बनाना नहीं पड़ता है। हम लोग सिर्फ उस फंक्शन को यूज करते हैं और हमारा काम हो जाता है। एंड कुछ फंक्शंस हम लोगों को खुद से बनाने पड़ते हैं। तो अभी बात आती है कि फंक्शन बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए आते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे, और एक छोटा सा फंक्शन हम लोग बनाते हैं खुद से। तो यहाँ पे मैंने अपना जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का फोल्डर ओपन किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने काफी चीजें ऑलरेडी सीख ली है। आज हम लोग फंक्शन सीख रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाया है और एक स्क्रिप्ट डॉट जे एस फाइल बनाया है, जो कि जावास्क्रिप्ट फाइल है। और यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में देख सकते हो मैंने ये छोटा सा एच टी एम एल का कोड लिखा है। अभी इसे अपने ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो गो लाइव पे क्लिक किया मैंने, और ये देख सकते हो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो जावास्क्रिप्ट फाइल को हमने लिंक कर लिया है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। अब आ जाते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंक्शन। तो हम जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। And यहाँ पे मैं लिखूंगी ग्रीट, देन पैरेंथेसिस, देन करली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लोग वो काम करेंगे जो काम हम लोगों को इस फंक्शन से करवाना है। तो यहाँ पे सिंपली एक मैसेज प्रिंट कराऊंगी मैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक मैसेज ऐड करूंगी, वेलकम टू वेब कोडिंग। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया, जहाँ पे ये फंक्शन एक कीवर्ड है। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम लोगों को फंक्शन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। एंड ये जो मैंने लिखा है ग्रीट, ये है फंक्शन का नाम, मीन्स कि ये हो गया हमारा फंक्शन नेम। एंड फंक्शन नेम के साथ हमने पैरेंथेसिस ऐड किया है और देन करली ब्रेसेस ऐड किया है। और इस करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग जो भी काम हमें इस फंक्शन से करवाना है, इस करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग ऐड करेंगे। तो इस फंक्शन से हम लोग क्या करा रहे हैं, हम लोगों को एक मैसेज प्रिंट कराना है, वेलकम टू वेब कोडिंग। बट अभी हमने सिर्फ फंक्शन डिफाइन किया है, मीन्स हमने अभी सिर्फ फंक्शन क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से रखा है स्क्रीन को, ताकि हम लोग अच्छे से समझ सके सारी चीजें। तो ये हमारा आउटपुट है। अभी यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और वेब डेवलपमेंट टूल अपना ओपन करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट के लिए हम लोग कंसोल पे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी हमें ये मैसेज प्रिंट होके नहीं मिल रहा है। तो ये मैसेज क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जब भी हम एक फंक्शन बनाते हैं कॉल करना पड़ता है। जब तक हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, हमारा ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फंक्शन को कॉल किस तरह से करते हैं,
उसके लिए जो हमने फंक्शन नेम दिया है, फंक्शन नेम को हमें पैरेंथेसिस के साथ यहाँ पे इस तरह से लिखना है। तो ये देख सकते हो, जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये होता है फंक्शन को कॉल करने का मेथड। तो ये हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन, मीन्स कि हमने फंक्शन का नाम यहाँ पे दिया, और ये हो गया हमारा फंक्शन कॉलिंग। तो ये एक छोटा सा फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया, और जिसमें हमने फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग के बारे में तो जान लिया है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड था। तो सपोज हमने ये फंक्शन बनाया है, अब हम लोगों को सेम मैसेज मल्टीपल टाइम अगर प्रिंट कराना है, तो हम लोग यहाँ पे बार बार इस लाइन को ऐड नहीं करेंगे, कुछ इस तरह से काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से भी हमारा आउटपुट दिख रहा है, बट इस सेम चीज को हम लोग कुछ इस तरह से भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जितनी बार फंक्शन को कॉल करेंगे, उतनी बार हमें ये सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। सॉरी, फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराना है हमें, तो ये देख सकते हो, अभी हम लोग यहाँ पे जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जो फंक्शन हमने बनाया है ग्रीट फंक्शन, उतनी बार हमें सेम आउटपुट मिलता रहेगा जो इस फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट कराया है। तो आई होप कि आपको फंक्शन को किस तरह से कॉल किया जाता है ये क्लियर हो गया होगा। इन सबको अभी यहाँ से हटाते हैं, एक ही बार हमें प्रिंट कराना है आउटपुट। तो ये तो हो गया बेसिक फंक्शन। अभी चलिए हम लोग फंक्शन को पैरामीटर के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया है, इसके अंदर हम लोग एक वैल्यू ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर दी हूँ नेम, एंड इस फंक्शन के अंदर हम लोगों को क्या कराना है, ये सेम मैसेज अब हम लोग प्रिंट कराएंगे एक नेम के साथ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ एक स्ट्रिंग वैल्यू को हमें ऐड करना है। तो इसके लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करते हैं, मींस के जोड़ते हैं, प्लस, और जो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है, वही वैल्यू हमें यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि अभी नेम क्या है ये हमें नहीं पता है। तो जो वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं, उसे यहाँ पे इस तरह से कंकैटिनेट करेंगे, एंड इसके बाद यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी क्या आउटपुट दिख रहा है हमें, वेलकम टू वेब कोडिंग, और अनडिफाइंड यहाँ पे दिख रहा है। मीन्स कि अब जो हमने यहाँ पे नेम ऐड किया है, ये अनडिफाइंड है। मीन्स कि अभी तक हमने कहीं पे नेम को डिफाइन किया ही नहीं है कि नेम क्या है। तो ये हम लोग कहाँ पे डिफाइन करेंगे, जहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसके अंदर अब हम लोग कोई भी एक नेम ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ राहुल। तो अब हमें क्या मैसेज मिल रहा है, वेलकम टू वेब कोडिंग राहुल। तो ये जो नेम है अभी इस टेक्स्ट के साथ ऐड हो जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक कॉमा ऐड कर देंगे, ताकि ये दोनों अलग अलग हो जाए, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैंने स्पेस देके कोलन भी ऐड कर दिया। तो ये होता है हमारा पैरामीटर, जहाँ पे हम लोग फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू पास करते हैं, तो वो होता है हमारा पैरामीटर। और इस पैरामीटर में हम लोग वैल्यू कहाँ ऐड करते हैं, ये हम लोग ऐड करते हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा होता है। तो इसके अंदर जैसे मैंने नेम में वैल्यू पास किया राहुल, तो यहाँ पे ये जो हमने फंक्शन बनाया वेलकम टू वेब कोडिंग, और यहाँ पे हमने ये पैरामीटर ऐड किया, तो इसकी जगह पे अब हमें ये वैल्यू ऐड होके मिलेगी आउटपुट में। तो ये एक दूसरा फंक्शन था जिसमें हम लोगों ने पैरामीटर और आर्गुमेंट्स के बारे में सीखा। अभी अगर हम लोग चाहते हैं कि यही सेम मैसेज अलग अलग नाम के साथ क्रिएट हो, तो अब हम लोगों को फिर से ये पूरा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग इसमें अलग अलग आर्गुमेंट पास करके सेम आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं अलग अलग नाम के साथ। जैसे कि सेम लाइन को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ, तो ये देख सकते हो 2 बार प्रिंट हो गया। और अभी इस सेकेंड वाले में मैं यहाँ पे नेम चेंज कर दूंगी, जैसे मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देती हूँ प्रियंका। तो देख सकते हो सेकेंड लाइन में क्या आउटपुट मिल रहा है, वेलकम टू वेब कोडिंग, और जो आर्गुमेंट मैंने इस सेकेंड वाले कॉलिंग फंक्शन में यहाँ पे दिया है, वही नेम मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से जितने मैसेज आप लोगों को प्रिंट कराने हैं, उतनी बार हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे और हमारा मैसेज प्रिंट होता रहेगा। मीन्स कि जो हमने फंक्शन बनाया है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो हम लोगों ने फंक्शन पैरामीटर और फंक्शन आर्गुमेंट क्या होता है ये भी सीख लिया। भी इन सबको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये तो हो गया एक पैरामीटर और एक आर्गुमेंट के साथ ये छोटा सा फंक्शन। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे एक एग्जीक्यूट करेंगे। इस पूरे फंक्शन को मैं यहाँ पे कमेंट आउट करती हूँ, और एक नया फंक्शन बनाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग 2 नंबर को ऐड करने वाले हैं। तो अगेन फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन कीवर्ड डिफाइन करेंगे, और हम लोग एक ऐड फंक्शन बनाने वाले हैं, एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर 2 वैल्यू ऐड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू होगा x, सेकंड वैल्यू होगा y। मीन्स कि हम लोग मल्टीपल पैरामीटर ऐड कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है,
ऐड करना है तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस हम जो दो पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हैं उसका हमें सम निकालना है। तो ये तो हमने फंक्शन बनाया, अभी जब तक हम लोग इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। तो अभी हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है इसके अंदर, मीन्स कि हमने इस पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे पास नहीं की है, तो हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, NaN। इसका मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो यहाँ पे हमने जो पैरामीटर पास किया इसके लिए हमें यहाँ पे वैल्यू भी पास, सॉरी आर्गुमेंट भी पास करना होगा। तो अब हमें आउटपुट मिल रहा है 6, 2 + 4 6। अभी हम लोग यहाँ पे अलग अलग आर्गुमेंट पास करके अलग अलग आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 बार सेम फंक्शन को कॉल किया है। अभी इसके अंदर हम लोग वैल्यू को अगर चेंज करें तो देख सकते हो आउटपुट भी चेंज होता रहेगा। यहाँ पे कर देते हैं 6, यहाँ पे करते हैं 10। तो देखा आप लोगों ने, हमने एक ही फंक्शन बनाया और एक ही फंक्शन में हम लोग अलग अलग आर्गुमेंट पास करके अलग अलग आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। एंड एक और चीज होता है यहाँ पे, जैसे एक्स और वाई दिया है, यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड करेंगे जो कि है जेड। एंड यहीं पे हम लोग जेड के अंदर एक वैल्यू ऐड कर देंगे। तो ये होती है डिफरेंट पैरामीटर, मीन्स कि जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे फिक्स कर दी है और इन तीनों वैल्यू का हमें यहाँ पे करना है एडिशन, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, जो फर्स्ट वाला हमारा कॉल्ड फंक्शन है, यहाँ पे हमने दो ही वैल्यू पास की है, दो ही आर्गुमेंट हमने दिया है। तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू है, सेकेंड वाली जो वैल्यू है ये वाई की वैल्यू है और जेड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 है। तो हमें यहाँ पे क्या आउटपुट मिल रहा है, 7, 2 + 4 + 1। बट इसके डिफॉल्ट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोई वैल्यू मैंने जेड का यहाँ पे नहीं दिया है तो ये 1 ले रहा है, बट यहीं पे अगर मैं एक और वैल्यू ऐड कर दूं, जैसे 2 कर दूं, तो अब इसकी वैल्यू 7 से 8 हो गई, मीन्स कि अब ये 1 काउंट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे जो हमने आर्गुमेंट पास किया है जेड के लिए वो ऐड हो रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू पास करूँ तो क्या होगा, तो ये देख सकते हो क्या मिल रहा है हमें, नॉट अ नंबर। मीन्स कि हमने 3 पैरामीटर पास किए यहाँ पे, जिसमें जेड की वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दी गई है, तो ये अगर हम ऐड नहीं करें तो भी हमारा 1 काउंट हो रहा है। बट यहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यू है ये हमें यहाँ पे पास करना ही होगा। तो जैसे मैंने एक ही वैल्यू ऐड किया तो ये सिर्फ एक्स की वैल्यू हो गई, यहाँ पे वाई की वैल्यू हम लोग पास नहीं कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, नॉट अ नंबर। तो आई होप आप लोगों को पैरामीटर और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा, और मल्टीपल पैरामीटर किस तरह से ऐड करते हैं फंक्शन के अंदर ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी एक होता है रिटर्न फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जब हम लोग चाहते हैं कि हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न करे तब हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, और इसके अंदर हमें तीनों नंबर का एडिशन रिटर्न कराना है। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड ये हमें रिटर्न कराना है। एंड यहाँ पे अभी ये जो फंक्शन हमने कॉल किया इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, बट यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है ये रिटर्न तो कर रहा है वैल्यू, बट इस वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोगों को इसे कंसोल पे प्रिंट कराना होगा। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं, और इससे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो हमारा फंक्शन नेम है ऐड, एंड इसके अंदर हम लोगों को आर्गुमेंट्स देने होंगे। तो यहाँ पे मैं आर्गुमेंट्स दे रही हूँ 2, 3, और जेड की तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी गई है बट फिर भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो अभी भी ये कंसोल पे प्रिंट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने फंक्शन को कॉल किया है इसे हम लोग कंसोल के अंदर प्रिंट कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसे ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हो हमारे पास आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग जब हम लोग चाहते हैं कि हमारा फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करे, और ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है इसे प्रिंट कराने के लिए हम लोग सबसे पहले फंक्शन को तो हमें कॉल करना ही पड़ेगा, जो कि हमने इतने पार्ट में कर लिया है। अब इस वैल्यू को हमें कंसोल पे दिखाने के लिए कंसोल डॉट लॉग का यूज करना पड़ता है, और इसे हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे, जैसे कि जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसे हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पे वेरिएबल के लिए हम लोग लेट कीवर्ड का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट,
जिसके अंदर हमने फंक्शन को कॉल किया और अब यहाँ पे console.log के अंदर हम लोग रिजल्ट प्रिंट कराएंगे, तो भी हमारा आउटपुट हमें दिख रहा है। तो इस तरह से फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो थी बहुत बेसिक चीज़ें थी फंक्शन के अंदर, जो कि हम लोगों को आने चाहिए। बट फंक्शन इतना ही नहीं है, फंक्शन का एंड यहाँ पे नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फंक्शंस के अंदर जो हम लोग धीरे-धीरे सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस के बेसिक को क्लियर किया, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा किस तरह से एक फंक्शन क्रिएट किया जाता है, किस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, किस तरह से फंक्शन को कॉल किया जाता है, किस तरह से फंक्शन में पैरामीटर ऐड किए जाते हैं, किस तरह से आर्गुमेंट पास किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देख ली है। आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग फंक्शंस को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।